चलिए बच्चों, हम आज डिस्कस करते हैं जेईई मेंस 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है, मॉडुलस से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्या दे रखा है कि x मॉडुलस x प्लस 3 प्लस x माइनस 1 मॉडुलस माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अगर कहीं भी दो मॉडुलस दे रखी हो तो आपको उसको तीन पार्ट में डिवाइड करना रहता है बच्चों। जो छोटा नंबर है उससे लेस देन, फिर उन दोनों के बीच की कंडीशन, फिर जो बड़ा नंबर है उससे ग्रेटर देन। तो मैंने तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया कि क्या पता कि x माइनस लेस देन 3 हो, और x माइनस 3 से 1 के बीच में हो, और x ग्रेटर देन 1 हो। अगर x माइनस 3 से छोटा होगा बच्चों तो ये दोनों मॉडुलस नेगेटिव होंगे। तो दोनों को नेगेटिव है तो इसके बाहर मैंने माइनस का साइन लेके इसको सोल्व कर दिया दोनों को। जब इसको सोल्व किया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, यहाँ से इसके दो रूट्स आए। अब दोनों रूट्स को अगर मैंने देखा माइनस 3 से लेस देन है तो माइनस 3 से लेस देन केवल एक रूट है, एक रूट नहीं होगा, तो इसको कैंसिल आउट कर दिया। ये सोल्यूशन नहीं होगा, केवल वन सोल्यूशन होगा, तो एक सोल्यूशन यहाँ से आ गया ये। उसके बाद फिर मैंने माइनस 3 से लेके इसको 1 तक लिया x को। तो इस कंडीशन में बच्चों ये तो पॉजिटिव होगा, बट ये वाला केस में नेगेटिव होगा। तो इस केस में x नेगेटिव होगा। तो फिर ये पॉजिटिव था, इसलिए पॉजिटिव जो नेगेटिव था उसके एक और साइन लगा दिया -2। फिर इसको कैलकुलेट किया कि इसके क्वाड्रेटिक बनी सेम, इससे कैलकुलेट किया तो इसके रूट्स आए -1 प्लस -√2। फिर उसमें से दोनों ही रूट मैंने देखा तो ये दोनों एक्सेप्टेबल थी, -3 से लेके 1 तक। फिर x की ग्रेटर देन 1 की कंडीशन लगाई, इसमें दोनों ही पॉजिटिव होंगे तो दोनों को पॉजिटिव लेके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बने। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई तो उसके दो रूट्स आए -2 प्लस -√7। जब इनको सोल्व किया तो बच्चों दोनों देखा कि दोनों ही रूट -1 से 1 से बड़े नहीं है, छोटे ही हैं। तो ये दोनों इसके सॉल्यूशन नहीं हो गए, तो यहाँ से जीरो सॉल्यूशन हो गए। तो दो सॉल्यूशन यहाँ से आए, एक सॉल्यूशन यहाँ से आए। इसने पूछा था टोटल नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन कितने हैं, तो इसमें 3 नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो जाएंगे इसके। ये इसका आंसर है। थैंक यू। If you are preparing for JEE Main and Advanced, this channel is for you. Get complete mathematics concepts from basic to advanced with clear explanations.